सत्ता है भगत जी, सत्ता है। हाँ जी सच्चा है। हाँ वो सर जी, आपका एक हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो देखा था एपी सिंह जी। आप हाँ जी आप एपी सिंह जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। ये आपका एक वीडियो देखा था हिमाचल प्रदेश का कहीं का, वो जो था जिसमें आप संतराम पाजी महाराज शिष्य हैं क्या आप? जी हाँ, तो उसमें आप भक्तों को समझा रहे थे, वो वीडियो देखा था हमने। जी हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? हम यूपी में रहते हैं। कहाँ? यूपी में, यूपी में। यूपी में कहाँ? अरे यूपी में ये तो एक कानपुर साइड में। इधर उस्मानपुर? कानपुर, कानपुर। कानपुर कानपुर, अच्छा जी अच्छा, जी। वेरी गुड। तो वो वीडियो देखा था, है ना? तो वही हाँ हमने कहा बात करता हूँ एपी सिंह जी से। जी जी जी। हाँ आइएगा, दिल्ली का भी आगमन हो तो आइएगा। जी जी। तो आपने गुरु जी का केस लड़ा था क्या FIR नंबर 429-30 में? हाँ 426-27 अच्छा 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 अच्छा। 24-25-26-27 हाँ 5-6 के शुरू में बरी कराए थे। जी जी। लेकिन ये भगत जी जो एक अभी कोई बिहार के एडवोकेट है सरस्वती दास जी, हाँ जी जी हाँ, वो कोई बिहार के एडवोकेट है, वो FIR नंबर 429-430 की सबकी फाइलें पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं, हर एक केस का पूरा विवरण उजागर कर रहे हैं। उसकी जानकारी नहीं मुझे। हाँ लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने आज तक एक भी किसी भी केस की फाइल उजागर नहीं की। ऑनलाइन कोई भी एविडेंस दे देते कि जिसमें भगत समाज ये जागरूक होता कि नहीं, हाँ इस केस में ये हुआ, या FIR नंबर 430 में हुआ, 429 में हुआ। आप तो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के सर जी, है ना? जी तो ये आपसे उम्मीद थी, क्योंकि सब बताते हैं कि 5 लाख रुपए आप एक तारीख का लेते हैं, लेकिन आपने अच्छा संगत को। जी जी जी। मैंने आज के लोग कहते थे 5 लाख रुपए एपी सिंह जी एक तारीख का लेते हैं। हैं? अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो आपने नहीं सुना क्या? हैं? ये तो मैसेज डालते थे ना, मैंने RSS के लोग मैसेज डालते थे सर जी। मैनेजमेंट की तो मैं क्या कहूँ खैर। हाँ हाँ। तो वही तो कि सर जी, मतलब कि आपने चलिए, कभी जी कभी जी। दिल्ली आगमन हो तो आइएगा, मिलिएगा, ठीक है? लेकिन उन दोनों केसों में आपका कहीं नाम ही नहीं था सर जी। किसी भी केस में आपका नाम नहीं, जितने केस आप बता रहे हो मैंने बरी कराए, उसमें कहीं आपका नाम नहीं है। चलो कोई नहीं, आप आना, दिखा देंगे, वो तो सब जगह नहीं, है, वो दिख तो जाएगा, ठीक। आपके सरभूषण दास जी ने आपका सबका पूरा दिखा दिया है कि आप जो है ना, किसी भी एक भी केस की ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं दी, जबकि ऑनलाइन सारे केस अब हो गए हैं ई कोर्ट तो सर्विस नामक बचपना ऐप है के उनका, द्वारा। कोई नहीं। आप ऑनलाइन छोड़ो, सीधे सर्टिफाइड कॉपी देखना। नहीं, सर्टिफाइड कॉपी तो आपसे मांगी गई थी, वो बबली दास ने मांगा था, आपने देने के लिए मना कर दिया था कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास। चलो आ जाना, आ जाना। आप मिलना नहीं चाहोगे इतनी बड़ी नहीं बात तो करके? क्या करें मिल करके? मोबाइल इसीलिए कि इसमें आप खुद झूठ बोलते हो, यहाँ कहते हो हमारे पास है नहीं, वो कह रहे दिल्ली में ले लेना करके। तो आप भेज दीजिए ना PDF रूप में, अब तो आने अरे की जरूरत रिकॉर्डिंग नहीं। कर लिया आपने, रिकॉर्डिंग आप भी चला लो इसको। रिकॉर्डिंग तो करता हूँ, हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूँ। हाँ, मैं हमेशा आपने तो रिकॉर्डिंग करते हो, आप रिकॉर्डिंग करके चला लो। हाँ, आप भी चला लो। आप तो मैं झूठ क्या का ठेका करता ले हूँ, रखा क्या है ना। नहीं किया मैंने, गुरुजी जानते हैं। जो गुरुजी, किया वो सब जानते हैं, सब आप रिकॉर्ड में सब कुछ है। आपने आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपने कहा था आपको कि हमें अगर सफाई गुरुजी देने को, की जरूरत नहीं आपने है। कहा था आप 429 हमारे साल क्लाइंट जीने का नहीं सजा हो है, जाती तो मैं आपको मैं जानता वकालत छोड़ नहीं देता हूँ, हूँ। इसलिए बस फोन काट दो। अरे हेलो साहेब, आपके कुकर्मियों का पूरा चिट्ठा 429 में खुल गया है FIR नंबर में, और तुम कुत्ते की मौत मरोगे एपी सिंह, जो पैसे के लिए झूठ बोल करके संतराम पाजी महाराज शिष्यों को मूर्ख बनाया है। याद सच है भगत जी, ये जितने भी वकील थे 2014 से लगा 2021 तक 38 वकील प्लस एपी सिंह वगैरह, इन सब का परमेश्वर ने खुलासा करवा दिया। किसी भी ने संतराम पाजी महाराज के बारे में किसी भी FIR के किसी भी केस का कोई भी सबूत इस पूरी भगत समाज को नहीं दिया 2014 से लेकर 2021 तक। जबकि एपी सिंह जैसे लोग बताते थे मैडम RSS वाले की 1 तारीख का 5 लाख रुपए एपी सिंह फीस लेता है केस लड़ने के लिए। इस एपी सिंह ने भी किसी भी केस की कोई भी ऑनलाइन रिपोर्ट तक नहीं दी, जबकि ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स जो बना है वो इसीलिए बना है कि भारत में जितने भी FIR होती
या जो भी ये केस लगते, किसी ऊपर केस लगता, आप घर बैठे उसकी भी ऑनलाइन पूरी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन इन वकीलों ने, इन गद्दार वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में किसी भी भगत को कोई सबूत नहीं दिया। और AP सिंह जैसे लोगों ने रैलियां कर करके वहाँ झूठ बोल बोल करके भक्त समाज के साथ विश्वासघात किया। भगत तो सोचता था कि हमारी ये वकील है, ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन गद्दारों ने ही हमारे भाइयों के साथ गद्दारी की, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के साथ गद्दारी की। इसीलिए परमेश्वर ने 2014 से 2021 तक इन सभी गद्दारों की पोल दिखवा दी। और अंत में परमेश्वर ने बिहार के एक छोटे से कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास जी के द्वारा परमेश्वर लगातार FIR नंबर 429, 430 और जितनी भी FIR हुई, जितने भी केसेस हुए हैं, जो तारीखें पड़ रही हैं, उनकी सब की ऑनलाइन पूरी रिपोर्ट सबको दे रहे हैं, सबकी फाइलें दे रहे हैं कि आप अपने घर में पढ़िए। इसीलिए दास कहता है कि AP सिंह जैसे ये झूठे लोग, ये गद्दार लोग, ये माया के लोभी, इन गद्दारों की कुत्ते जैसी मौत होगी। ये AP सिंह जैसे लोगों ने, इन AP सिंह जैसे लोगों से लोगों ने फाइलें मांगी, लेकिन फाइल तक नहीं दी। आज परमात्मा ने, अगर आज सजभूषण दास जी को परमात्मा ना भेजे होते तो आज हम आप लोग अपने गुरु जी के बारे में, केसों के बारे में नहीं जान सकते थे। किसी भी केस में AP सिंह नहीं है, जबकि इसमें तरह झूठ बोल रहा है कि मैंने ये केस बरी किया, मैंने वो केस पे बरी किया। आज परमात्मा की दया से पूरे भगत समाज को, पूरी दुनिया को, भगत समाज को नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड को पता चल गया कि AP सिंह इन किसी भी केसों में नहीं है। और सारे वकील, 38 वकील और AP सिंह वकील संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह फंसाने में लगे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने देशद्रोह के केस के बारे में जानने के लिए 8/11/2021 को कोर्ट में पिटीशन दायर की वकील के द्वारा। और 9 और 10/11, 9 तारीख को बहस हुई और 10 और 11 तारीख को जज साहब ने ऑर्डर दिया PL पुनिया जी को गुरु से मिलने के लिए। समय रहते सब लोग जागो और सत साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट में सहयोग करें। तन मन से सहयोग करें, धन हो अथवा ना हो, लेकिन तन मन से ज़रूर सहयोग करें। सत साहेब जय हो बंदी।